तो आज का WWE रॉयल रंबल हो चुका है खत्म। और जो आज का रॉयल रंबल था वो इतना खतरनाक रॉयल रंबल था, यहाँ लाइव तो मैंने देखा ही, उसके बाद भी देखा कि मैं इस वीडियो में सारी की सारी एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ। जितनी भी चीज़ हुई रॉयल रंबल के अंदर मैं पूरी की पूरी एक्सप्लेन करूंगा और पूरा मेंस रॉयल रंबल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें देखने मिलता है जो एंट्री नंबर 1 है वो रे मिस्टीरियो होते हैं और एंट्री नंबर 2 यहाँ पर पेंटा होता है। तो दोनों ने हैंडशेक किया, दोनों को रिस्पेक्ट है दोनों को एक दूसरे के लिए। यहाँ पर फिर इन दोनों ने मैच स्टार्ट किया और बहुत ही बड़ी यहाँ पर स्टार्टिंग हमें देखने मिली थी। फिर उसके बाद हमें एंट्री नंबर 3 पे चैड केबल आते हुए दिखते हैं और चैड केबल की जो स्ट्रेंथ है वो तो आप जानते ही है। और यहाँ पर 2 लूचा थे तो उनके साथ तो बहुत ही बड़े यहाँ कॉम्बो चल रहा था। उसके बाद हम एंट्री नंबर 4 पे बात करें तो कार्मेलो हेसा है और इन चारों ने बहुत ही बड़े यहाँ पर परफॉर्म किया। फिर 5th पे एक और लूचाडोर है, यहाँ पर हमें सेंटोस एस्कोबार देखने मिले और इन्होंने भी बहुत ही बड़े परफॉर्म किया और यहाँ चारों ने मिलकर किक मारी थी चैड केबल को, ये सारे लूचास ने। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो चैड केबल है वो ओटिस आते हैं और उनको एंकल लॉक में फंसा देते हैं। फिर एंट्री नंबर 7 पे हमें ब्रॉन ब्रेकर देखने मिलते हैं। ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और इतना खतरनाक तोड़ते हैं, स्पीयर मारते हैं कार्मेलो इसको, पहले तो उनको एलिमिनेट करते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो सेंटोस एस्कोबार है उनको भी एलिमिनेट कर देते हैं। फिर हमें देखने मिलता है अकीरा टोजावा आते हैं 8 नंबर पे, पर पीछे से कार्मेलो मार देते हैं गुस्से में। तो हमें 8 नंबर पे आइसो स्पीड आने देखने मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। फिर आइसो स्पीड यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं ओटिस को, सोचिए यहाँ ब्रॉन ब्रेकर की मदद लेके। फिर ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ स्पीयर जड़ देते हैं आइसो स्पीड को। और यहाँ आइसो स्पीड को क्या तो स्पीयर लगा वो खतरनाक वाला। फिर बाहर फेंक देते हैं तो वो ओटिस के ऊपर गिर जाते हैं आइसो स्पीड, और ओटिस उठा के पीछे फेंक देते हैं आइसो स्पीड को और यहाँ आइसो स्पीड एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो हमें एंट्री नंबर 9 पे शीमस आते हुए दिखे थे। और शीमस जिस तरीके से ड्रेसअप हो गया था वो तो अलग ही लग रहे थे। पहले तो उन्होंने 10 बीट्स यहाँ पर चैड केबल को मारी, फिर उसके बाद उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को मारी और पूरी तरीके से धो दिया जो भी रिंग में थे, पेंटा से लेके सारे के सारे। उसके बाद फिर हमें देखने मिलता है एंट्री नंबर 10 पे आते हैं जिमी ऊसो, और जिमी ऊसो ने यहाँ पर एक एक करके सबको स्प्लैश मारे, सुपर किक्स मारी है। यहाँ पेंटा के साथ इनके बहुत ही बढ़िया सुपर किक्स चली थी। फिर उसके बाद हमें एंट्री नंबर 11 पे एंड्रादे देखने मिलते हैं और एंड्रादे यहाँ पर एक एक करके अपना जो मिनी ओरा वाला मूव है, जैसे वो टर्न बकल पे मारते हैं अपनी नी, वो वाला मूव देते हैं शीमस और चैड केबल को और यहाँ पर लीड लेते हैं। फिर हमें उसके बाद देखने मिलते हैं जेकब फाटू एंट्री नंबर 12 पे, और जो तो जेकब फाटू आए उन्होंने तो सबको तोड़ ही डाला, यहाँ पर एंड्रादे को एलिमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है चैड केबल उछल रहे थे तो उनको भी एलिमिनेट कर दिया। फिर रे मिस्टेरियो को भी बाहर फेंक दिया। यहाँ पर 3 एलिमिनेशन तो ऐसे ही कर दिए थे जेकब फाटू ने आराम से, और टोटल तो उनके 4 थे। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है एंट्री नंबर 13 पे यहाँ पर लुडविग काइजर आता है। लुडविग काइजर रिंग में नहीं जाता है, स्मार्ट गेम खेल रहे होते हैं, थोड़ी देर में जाएंगे, और जब भी जाते हैं विद इन 2-3 सेकंड के अंदर यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं, पेंटा उन्हें फेंक देते हैं बाहर। फिर उसके बाद हमें एंट्री नंबर 14 पे मिस देखने मिलते हैं। या मिस आके स्कल क्रशिंग फिनाले लगाते हैं, जेउसो को सुपर किक लगाते हैं, बिग बूट लगाते हैं इधर सबको। फिर एंट्री नंबर 15 पे हमें देखने मिलते हैं जो हेनरी, और यहाँ पर TNA से मेन चैंपियन आए थे और बहुत ही बड़े यहाँ पर परफॉर्म किया। यहाँ सबको मार रहे होते हैं तो यहाँ जेकब फाटू फेंक देते हैं जो हेनरी को। फिर शेमस और जेकब फाटू के बीच में बातें होती है। शेमस बोलते हैं मैं मजा ले रहा था इसके, मतलब बहुत बढ़िया जो हेनरी खेल रहा था उनको देख रहा था, तो इन दोनों के बीच में बहस चल रही थी। फिर नेक्स्ट हमें देखने मिलता है 16 पे रोमन रेंग्स आते हैं, और क्या तो यहाँ पर एंट्रेंस हुई है, पूरा ऑरा फील हो रहा था। यहाँ पर आते ही उन्होंने स्पीयर लगाया, मिस को यहाँ पर एलिमिनेट किया मिस को। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है स्पीयर लगाया उन्होंने शेमस को, शेमस को भी उन्होंने एलिमिनेट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है जो हेनरी उनको भी स्पीयर लगाया। इन दोनों का फेस ऑफ बहुत ही बढ़िया था, इनको भी स्पीयर लगाया और इनको भी एलिमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है स्पीयर लगाने जा रहे होते ब्रॉन ब्रेकर को, पर ब्रॉन ब्रेकर उल्टा खतरनाक वाला स्पीयर लगाते थे रोमन रेंग्स को, जो कि बहुत ही बढ़िया था दिखने में। पर फिर भी यहाँ पर जब फेंकने जा रहे होते तो रोमन रेंग्स ब्रॉन ब्रेकर को फेंक देते हैं। फिर यहाँ रोमन रेंग्स स्पीयर मार देते हैं जेकब फाटू को। तो यहाँ जो रोमन रेंग्स की लीड है वो बहुत ही खतरनाक, यहाँ सबको ठोक रहे थे रोमन रेंग्स एक एक करके। फिर यहाँ जो रिंग में अभी भी एक्शन जारी था, तो एंट्री नंबर 17 में हमें ड्रू मैकिंटायर आते हुए दिखते हैं, और ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, ऐसा करते रहते हैं, मैं तेरे को तोड़ दूंगा। और यहाँ पर इन दोनों का फेस ऑफ देखने मिलता है। एंट्री नंबर 18 पे फिन बैलर आते हैं, और फिन बैलर और ड्रू मैकिंटायर मिलकर यहाँ पर रोमन रेंग्स को मारने की कोशिश करते हैं पीछे कोने में ले जाके। एंट्री नंबर 19 पे हमें यहाँ पर शिंस्के नाकामोरा देखने मिलते हैं, शिंस्के नाकामोरा। और उसके बाद हमें यहाँ पर पेंटा का बहुत ही बड़ा फेस ऑफ देखने मिला, दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। यहाँ फिन बैलर और शिंस्के नाकामोरा ने टीम अप किया। फिर यहाँ पेंटा मार देते हैं शिंस्के नाकामोरा को, यहाँ फिन बैलर को मारने जा रहे होते हैं, पर फिन बैलर यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं पेंटा को, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टे किए अराउंड 40 से 42 मिनट्स यहाँ पर पेंटा थे रिंग के अंदर, और यहाँ पर पेंटा एलिमिनेट हो जाता है और फिन बैलर ने किया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा कि फिन बैलर को बढ़िया दिखाया गया इस रॉयल रंबल के अंदर। फिर एंट्री नंबर 20 पे आते हैं हमारे मेन इवेंट जे ओसो, जो कि रॉयल रंबल विनर भी बन चुके हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, और भी बड़े बड़े सीन आएंगे आगे। तो उसके बाद हमें देखने मिलता है यहाँ स्पीयर मारते हैं, सबको सुपर किक्स मारते हैं, और यहाँ जे ओसो लीड ले लेते हैं।
एंट्री नंबर 21, यहाँ आ जाते हैं फिनोमिनल वन एजे स्टाइल अपने पुराने थीम सॉन्ग के साथ। और जो तो एंट्री हुई है एजे स्टाइल की यार, मतलब मज़ा आ गया आज तो रॉयल रंबल में इनकी एंट्री देख के। आप एक बार देखिए तो पुराना वाला एजे स्टाइल हमें साफ झलक रहा था और बहुत ही बड़े यहाँ पर पायरो फूटा था जब एजे स्टाइल आए। उसके बाद एजे स्टाइल आके एक एक करके सबको ठोक रहे होते हैं, पर जेकब फाटू को मारने जा रहे होते हैं तो वो उछल के फेंक देते हैं और एजे स्टाइल गिर जाते हैं। फिर उसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हुए देखते हैं 22 पे, वो एलिमिनेट कर देते हैं जेकब फाटू को। फिर 23 पे आते हैं जॉन सीना। जॉन सीना यहाँ पर अपना लास्ट टाइम रॉयल रंबल में एंट्री लेते हैं 23 पे, और जॉन सीना इधर आके फिर अपनी पावर दिखाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को। ब्रॉन स्ट्रोमैन को ए देने जा रहे होते हैं, दे नहीं पाते हैं, पर फिर भी यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं जॉन सीना ब्रॉन स्ट्रोमैन को रंबल से। फिर उसके बाद देखने मिलता है फिन बैलर को ए मार देते हैं और उनको भी एलिमिनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ जॉन सीना और रोमन रेंस का एकदम स्टेयर डाउन देखने मिलता है तगड़े वाला, यहाँ पर क्राउड पागल हो गया था। उतनी देर में यहाँ सीएम पंक का थीम सॉन्ग हिट होता है। फिर इन तीनों के बीच में हमें एक खतरनाक सेगमेंट देखने मिला, तीनों के तीनों एक साथ रिंग में खड़े थे। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है 25 पे सेथ रॉलिंस आ जाते हैं और यहाँ से होती है पेस स्टार्ट। यहाँ रोमन रेंस और जॉन सीना अपना अलग लड़ रहे होते हैं, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक अपना अलग लड़ रहे होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दोनों अलग अलग थे, सारे के सारे अपने अलग हो जाते हैं। फिर 26 पे हमें देखने मिलता है जो डोमिनिक मिस्टेरो है वो अपनी एंट्री लेते हैं और डोमिनिक मिस्टेरो आते ही जॉन सीना को स्प्लैश मारते हैं बहुत ही बढ़िया वाला। उसके बाद हमें देखने मिलता है जो सैमी ज़ेन है वो आते हैं, सैमी ज़ेन आके यहाँ पर अपना दबदबा दिखाते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलते हैं अगली एंट्री डेमियन प्रीस्ट की। डेमियन प्रीस्ट के बाद हमें देखने मिलते हैं वो साउथ अफ्रीकन लगाते हैं, डोमिनिक मिस्टेरो को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें जो देखने मिलता है जो एलए नाइट आते हैं, एलए नाइट आके एंट्री नंबर 29 पे अपने पुराने राइवल एजे स्टाइल के साथ लड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें एक मूवमेंट देखने मिलता है यीट और या वाला, यहाँ पर देख सकते हैं आप पिक्चर में दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, यीट और या कर रहा था जो क्राउड है। फिर लास्ट पे हमें देखने मिलते हैं लोगन पॉल। सबसे डिसअपॉइंटिंग, यहाँ पर सोचा नहीं था कि 30 पे यहाँ लोगन पॉल आ जाएंगे। फिर उन्होंने आते ही एजे स्टाइल और सेथ रॉलिंस को मारा। फिर हमें यहाँ पर जो रंबल है वो पेस पकड़ता हुआ दिखा। यहाँ पर हमें देखने मिल रहे थे आखिरी के बंदे बचे थे एजे स्टाइल, जॉन सीना, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, और यहाँ सारे के सारे यहाँ बचे हुए थे। और इसमें हमें देखने मिलता है जो एलए नाइट है उनको एलिमिनेट कर देते हैं एजे स्टाइल, एलए नाइट एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर जब यहाँ पर एलए नाइट एलिमिनेट हो जाते हैं तो एलए नाइट उससे पहले हमें देखने मिलता है जो एलए नाइट और लोगन पॉल को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, बस लोगन पॉल की वजह से एलिमिनेट हो गए। तो लोगन पॉल वहाँ टेबल पर चढ़ जाते हैं और वहाँ बच जाते हैं, सेव कर लेते हैं, तो उसकी वजह से एलए नाइट एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर एजे स्टाइल फिनोमिनल फोरआर्म मारने जा रहे होते हैं, तो फिनोमिनल फोरआर्म मारने ही जा रहे होते हैं तो वहाँ लोगन पॉल यहाँ पर स्टेयर पर कूद जाते हैं वहाँ अनाउंस टेबल से, और वहाँ एजे स्टाइल जो फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जा रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को मारने जा रहे होते हैं, तो यहाँ लोगन पॉल बचा लेते हैं। लोगन पॉल यहाँ पर फेंक देते हैं एजे स्टाइल को वहाँ से, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो गई। इन दोनों का रेसलमेनिया में मैच देखने मिलेगा। फिर यहाँ लास्ट 6 बचते हैं जे उसो, रोमन रेंस, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, लोगन पॉल और सीएम पंक, और ये 6 अपने अपने अलग अलग पार्टनर लेके यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं। फिर हमें यहाँ बहुत ही तेज यहाँ पर पेस पकड़ते हुए देखा पूरा रंबल मैच। यहाँ जीटीएस लगा देते हैं लोगन पॉल को, फिर यहाँ सेथ रॉलिंस सबको ठोक देते हैं, स्टॉर्म लगाते हैं जॉन सीना को, स्टॉर्म लगाते हैं सीएम पंक को, जे उसो वैसे ही पड़े होते हैं वहाँ बगल में, और आखिरी में हमें दोनों बचे हुए दिखते हैं सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस खड़े हैं, बाकी सारे लेटे हुए हैं। और इन दोनों की जो 10 साल पुरानी स्टोरी लाइन है वो अभी भी यहाँ पर टेल कर रही थी WWE, और बहुत ही बढ़िया लगा। और यहाँ पहले तो वो एक तो उंगली लगाते हैं, मतलब रोमन रेंस पहले चेस्ट पे उंगली लगाते हैं सेथ रॉलिंस के, फिर रोमन रेंस सेथ रॉलिंस उनको लगाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को बच्चे की तरह लड़ रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, और बहुत ही बढ़िया लग रहा था। दोनों एक दूसरे को ट्रैश टॉक कर रहे थे, बुरा बुरा बोल रहे थे कि मैं हूँ बढ़िया, वो हूँ बढ़िया, ये सब अपना अपना कर रहे थे, और दोनों गुस्से गुस्से में यहाँ पर एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। और दोनों के चेहरों पर जो गुस्सा था वो अलग लेवल था। यहाँ सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस आपस में भिड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं रोप के पास, तो उतनी देर में सीएम पंक फायदा उठा के दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ, सीएम पंक ने दोनों को एलिमिनेट कर दिया, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों को एक साथ, उन दोनों की जो एक दूसरे के बीच में चल रहा था उसकी वजह से सीएम पंक ने फायदा उठा के एलिमिनेट कर दिया। पीछे से लोगन पॉल एलिमिनेट कर देते हैं सीएम पंक को। फिर यार सीएम पंक और रोमन रेंस आप ये देखिए कैसे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, सेथ रॉलिंस भी गुस्से में दिख रहे हैं। या तीनों के तीनों सुपरस्टार आप देख सकते हैं एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस वहाँ गुस्से में आगे जाते हैं तो यहाँ रोमन रेंस से स्टॉर्म मार देते हैं, और रोमन रेंस से स्टॉर्म लग जाता है, वहीं पड़े रह जाते हैं रोमन रेंस। उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को मार रहे हैं, इन दोनों का ब्रॉल स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ब्रॉल चला इन दोनों का, और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए थे इन्हें रोकने के लिए, पर यहाँ सेथ रॉलिंस नहीं रुक रहा था। सेथ रॉलिंस इतना गुस्से में था, ये अकेला बंदा इतना गुस्से में था, पॉल हेमन को मिडिल फिंगर दिखाता है वापस से तो क्या ही बोलेंगे, वापस से स्टॉर्म मार देते हैं स्टील स्टेप्स पे रोमन रेंस को, और यहाँ पर सेथ रॉलिंस बहुत ही गुस्से में दिख रहे होते हैं। सेथ रॉलिंस वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं, और उसके बाद देखने मिलता है यहाँ पर पॉल हेमन रो रहे पड़े हुए हैं यहाँ रोमन रेंस, या सीएम पंक भी आते हैं, सोचते मारेंगे पर वो सोचते हैं अब छोड़, ये तो खुद ही रो रहा है। फिर यहाँ चले जाते हैं, सीएम पंक गुस्से में वो भी होते हैं, या रोमन रेंस पड़े रह जाते हैं, रोमन रेंस पिट जाते हैं। फिर हमें आखिरी में 3 बंदे देखने मिलते हैं
रिंग में, जे उसो, लोगन पॉल, जॉन सीना। और इन तीनों को देख के बहुत ही बढ़िया लगा। यार जॉन सीना की आप पावर दे सकते हैं, वो दोनों को ये देने जा रहे होते हैं, पर यहाँ उतर जाते हैं जे उसो और सुपर किक मार देते हैं लोगन पॉल को, फिर उसी फायदा उठा के जॉन सीना एलिमिनेट करते हैं लोगन पॉल को। फिर यहाँ फाइनल 2 होते हैं हमारे पास जॉन सीना एंड जे उसो। और यहाँ इन दोनों का जो तो मैच चला है, मतलब यहाँ 5 नकल शफल पड़ा है। फिर उसके बाद स्पीयर भी हमें देखने मिला है, सुपर किक देखने मिली है। यहाँ पर रैंप पे खड़े थे दोनों, यहाँ सुपर किक मारते हैं और यहाँ सोचे जॉन सीना गए, पर यहाँ जॉन सीना उठा लेते हैं ए के लिए। और उसके बाद यहाँ देखने मिलता है जे उसो वहाँ से रिंग से मतलब पीछे रोप पे चले जाते हैं और धक्का मार देते हैं जॉन सीना को, और जॉन सीना बाहर गिर जाते हैं, जॉन सीना एलिमिनेट हो जाते हैं। और जी हाँ, यहाँ पर हमें जे उसो रॉयल रंबल 2025 के विनर देखने मिले, और कोई नहीं, सीएम पंक, जॉन सीना, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, कोई भी नहीं। यहाँ हमें देखने मिला जे उसो यहाँ पर रॉयल रंबल जीत चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, पर अब मैं थोड़ी धीरे धीरे मान चुका हूँ, हाँ मतलब जे उसो बंदा जीत चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। पर जो डिसीजन था आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि जे उसो जीते हैं तो आप कितने खुश हैं और कितने नहीं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रॉयल रंबल मैच कैसा लगा। मैंने सबसे बढ़िया वीडियो बना के यहाँ पर एक्सप्लेन किया A to Z अच्छे से, एंट्री 1 to 30 अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया। रॉयल रंबल मेरे को नहीं लगता इससे अच्छे किसी ने एक्सप्लेन किया होगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो रॉयल रंबल था वो अलग लेवल था, सारे रंबल मैच बढ़िया थे। वुमेंस का मैंने पहले वीडियो बना दिया और मेंस का भी अभी बना दिया, तो ये सारे के सारे रंबल मैच बढ़िया थे। पूरा रॉयल रंबल पीपी भी बढ़िया था। आप बताएं आपको कैसा लगा। बाकी जो रंबल विनर था जे उसो, वो थोड़ा अटपटा लगा, चलो ठीक है, वो आगे देखते हैं। बाकी अपडेट्स वाली वीडियो में बाद में बात करेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़, अपडेट, रूमर्स और सारे शो के हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।